हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वुड डेवलपमेंट इन रिलेशन टू एनवायरमेंटल फैक्टर, कि किस तरह से वुड का डेवलपमेंट इफ़ेक्टेड होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स से। लेकिन उससे पहले हम बात करें कि ये वुड है क्या और किस तरह से इसका डेवलपमेंट अफेक्ट होता है। पूरा रिसर्च बेस्ड स्टडी है कि किस तरह से ये वुड है एनवायरमेंटल फैक्टर से अफेक्ट होगी। तो हम सबसे पहले देखें कि ये वुड है क्या। एक बार आप देखें, अगर हम बात करें, ये पूरी आपको दिखाई दे रही है वुड, यानी कि जब एक ट्री के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो उससे जो सेकेंडरी जाइलम और उसके साथ साथ कॉर्क कैम्बियम में जो डेवलपमेंट होते हैं, चेंजेस आते हैं, वो सारा बनाता है वुड। एक बार आप देखें इसकी स्ट्रक्चर को। हमने ये एक आपको पीस पूरा एक ट्री का कट करके दिखाया है, जिसमें आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ देखिएगा आप, इसके सेंटर पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है पिथ। और आप जानते हैं वुड है जो दो कलर में होती है। एक जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे कहते हैं हार्ट वुड, जो अर्ली वुड भी होती है, और इसके अंदर टैनिन रेजिन बहुत अधिक मात्रा में जमा होने के कारण ये पूरा पोर्शन डेड होता है और वाटर कंडक्शन नहीं करता है, जिसको हम हार्टवुड कह रहे हैं, जो कॉमर्शियली बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी और जो एक फर्नीचर के अंदर शाइनिंग फिगर कॉन्फ़िगरेशन जो दिखाई देता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हार्टवुड है जो प्लांट के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जबकि कॉमर्शियली ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो हार्टवुड के बाहर आप देख रहे हैं येलो कलर में, जिसे हम कह रहे हैं सैपवुड, ये प्लांट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो प्लांट में वाटर कंडक्शन का काम तो करता है लेकिन कॉमर्शियली इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। जस्ट इसके बाहर आप देख रहे हैं ये है वेस्कुलर कैम्बियम, और इसके बाहर आपको दिख रहा है ये सेकेंडरी फ्लोएम, और फिर आप देख रहे हैं ये बार्क। इस बार्क में आउटर बार्क आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे क्रैक्स होते हैं और हाईली प्रोटेक्टिव नेचर की ये डार्क कलर की स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर आप देख रहे हैं कॉर्क कैम्बियम। इज़ इट क्लियर? तो बार्क को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इनर बार्क जो वास्कुलर कैम्बियम और सेकेंडरी फ्लोएम से बनी हुई है, यानी कि जाइलम, सेकेंडरी जाइलम के बाहर का सारा हिस्सा बनाता है बार्क, जो दो पार्ट में डिवाइड हमने किया है, इनर बार्क और आउटर बार्क। इज़ इट क्लियर? और आप देख रहे हैं सेकेंडरी जाइलम में बहुत सारी ग्रोइंग रिंग्स भी आपको दिखाई दे रही है, जिन्हें आप एनुअल रिंग्स भी हम कहते हैं, जो हर साल सेकेंडरी जाइलम डेवलप होता है। ये हैं रेज, मेडुलरी रेज हैं, जो क्लियर कट आपको दिखाई दे रही है। और आपने कभी ओरिजिनल वे में भी किसी कारपेंटर के यहाँ देखा होगा, लॉग्स कटे होते हैं तो उसमें क्लियर आपको शैपवुड, हार्टवुड और एनुअल रिंग्स दिखाई देती है। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जनरल बातें करते हैं, फिर इसके डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं बात करूं सीधा ट्री की, तो उसमें दो टाइप के वुड्स हैं, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। एंडोजीनस, they grow inward and fibrous mass seen in the longitudinal section। लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में लॉन्जिट्यूडिनली मास दिखाई देते हैं, यानी सेल्स जो होती हैं वो लॉन्जिट्यूडिनल लंबाई के अंदर आपको दिखाई देती रहती है, जो बैम्बू में, कैन में, पाम में दिखाई देते हैं। एक्सोजीनस, दे इंक्रीज इन बल्क बाय ग्रोइंग आउटवर्ड एंड डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्टिव रिंग्स आर फॉर्म्ड एवरी ईयर इन हॉरिजेंटल सेक्शन, जो अभी हमने देखी है एक्सोजीनस, यानी कि जो ग्रिथ में, मोटाई में वृद्धि करती है, और उसके अंदर आपको एनुअल रिंग्स दिखाई देती है। जो कॉनिफर्स में, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज एवरग्रीन ट्री, लीव्स डू नॉट फॉल टिल न्यू वन आर ग्रोन, जब तक कि नई लीव्स नहीं आती तब तक लीव्स नहीं गिरती, वो सब कॉनिफर्स कहलाते हैं। और उनके अंदर बनती है सॉफ्ट वुड। सॉफ्ट वुड का मतलब होता है लाइट कलर की होती है, रेजिन भरा हुआ होता है, वेट में लाइट होती है, थोड़ी वीक होती है, पुअर फायर
रेजिस्टेंट, यानी कि फायर रेजिस्टेंट नहीं होती है और जल्दी ही आग पकड़ लेती है। स्ट्रॉन्ग इन डायरेक्ट पुल एंड वीक फॉर रेजिस्टिंग थ्रस्ट और शीर्स। इसमें आपने देखा होगा तो डायरेक्ट पुलिंग के लिए तो ये स्ट्रॉन्ग होती है, बट ये बीच में से फटने लग जाती हैं। ये इनके अंदर ड्राइनेस यानी सीजनिंग एक कंडीशन होती है, उस वजह से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। जैसे एग्जांपल में चीड़ है, देवदार है, फिर है, केल है, पाइन है, स्प्रूस है, ये सारी सॉफ्ट वुड की कैटेगरी में आती हैं। हार्ड वुड में क्लोज ग्रेन्ड होती हैं, स्ट्रॉन्ग, हैवी, डार्क कलर, ड्यूरेबल, नॉन रेजीनियस, रेजिन नहीं होता है, डू नॉट शो डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग। बबूल में महागोनी, ओक, साल, टीक, रोजवुड एट्सेट्रा। तो ये सारी होती है हार्टवुड। और जो डेसिडुअस जो ट्री होते हैं, पतझड़ वाले जो ट्री होते हैं, उनके अंदर बनती है हार्टवुड। और जो कॉनिफर्स होते हैं, हिली एरियाज़ पर होते हैं, उनमें बनती है सॉफ्टवुड। यहाँ आपको मैंने अभी बता ही दिया है। सेंटर पार्ट में आप देख रहे हैं, ये है पिथ। जो अलग अलग प्लांट में पिथ है जो वेरी करता है, इसका थिकनेस वेरी इन साइज इन शेप फ्रॉम द ट्री टू ट्री। और इनर मोस्ट पोर्शन है जो पोर्शन ऑफ ट्री इज कॉल्ड मेडुला, भी इसका पार्ट कहला रहा है। सॉफ्ट पार्ट क्योंकि पिथ होता है जो इतना हार्ड नहीं होता है, पैरेन्काइमस टिश्यू बनने से होता है, लेकिन बाद में सेकेंडरी जाइलम इसके अंदर एनक्रोच कर जाता है, तो इतना हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट होता है। आपने देखे होंगे प्लांट जो सबसे पहले खोखला होना स्टार्ट होता है वो वहीं से स्टार्ट होता है। और बार्क आप देख रहे हैं एकदम आउटर साइड में, मैंने अभी आपको बताया कि वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर का हिस्सा बार्क कहलाता है, जो किस फॉर्म में होता है, इनर बार्क और आउटर बार्क होते हैं, जो प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्म में है। एक्सटर्नल कवरिंग है वुडी स्टेम, ब्रांच और रूट कंपोज्ड ऑफ ए लिविंग इनर लेयर कॉल्ड फ्लोएम एंड आउटर इज बार्क, कॉर्की लेयर। अगर हम इसको वाइड करके देखते हैं सेकेंडरी जाइलम को, तो इसमें आपको ये बहुत सारी एनुअल रिंग्स दिखाई दे रही हैं। ये आप देख सकते हैं एनुअल रिंग्स, जो हार्टवुड के अंदर मिलेंगी आपको। ओल्डर, हार्डर, इनएक्टिव कोर ऑफ द ट्री, यूजुअली डार्कर, डेंसर, डार्क है, डेंसर है, मोर ड्यूरेबल है, कॉमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है देन द सराउंडिंग सैपवुड। दे आर द इनर एनुअल रिंग और इम्पार्ट रिजिडिटी, और बहुत हार्ड बनाता है प्लांट को। तो ये था पूरा वुड क्या है, उसमें कौन कौन से पार्ट हैं, जिसके बारे में हमने अभी बात की है। अब ये वुड का पूरा डेवलपमेंट एनवायरमेंटल फैक्टर से अफेक्ट होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर जहाँ पर सीजन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलता है, तो वहाँ वुड क्लियर अलग से डेवलप होती है, और जहाँ एक ही जैसा एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर वो डेवलपमेंट अलग तरह से होता है। तो आप देखेंगे किस तरह से एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट करेंगे वुड को। अब एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या क्या आएगा, लाइट है, वाटर है, न्यूट्रिएंट के लेवल है, वो किस तरह से वुड को डेवलप कराएंगे। ये पूरा का पूरा रिसर्च है, रिसेंट रिसर्च जो हुए हैं उसके बेसिस पे हमने आपको ये पूरा बताया है। देखिएगा, यानी कि एक रिसर्च कंडक्ट की गई कि किस तरह से ये वो डेवलप होगी। स्पेसिमेन वर प्लेस्ड, ट्रीटमेंट ऑफ लो, मीडियम एंड हाई लेवल ऑफ लाइट। सबसे पहला फैक्टर हमने लिया है लाइट को, जो 3 कंडीशन में हम देंगे, लो लाइट कंडीशन, मीडियम और हाई लाइट। ऐसे ही वाटर, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, 1 साल तक ये रिसर्च किया गया और फिर बताया गया है कि क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे। कंट्रोल प्लांट, एक हमने प्लांट के लिए कंट्रोल मीडियम दिया है जो नॉर्मल कंडीशन में ग्रो करेगा। लेवल ऑफ ऑल फैक्टर को चेक करेंगे। वाइल द एक्सपेरिमेंटल प्लांट रिसीव, अगर प्लांट को आप मीडियम लेवल के ऑल फैक्टर देंगे एक्सेप्ट द एक्सपेरिमेंटल फैक्टर, यानी कंट्रोल पे पूरा मीडियम लेवल के फैक्टर्स दिए जाएंगे और एक्सपेरिमेंट पे अलग अलग। एग्जांपल, हाई लाइट ट्रीटमेंट कंसिस्टेड ऑफ हाई लाइट बट मीडियम लेवल ऑफ वाटर, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। सम कैरेक्टर चेंज सी इन द, हमने किस प्लांट की वो डेवलपमेंट को चेक किया, सेरस पुरविनस को। वर ए रिडेंशन इन मीन वेसल डायमीटर, तो उसके वेसल डायमीटर हैं जो चेंज हो गए थे।
शूट का elongation as a result of low nitrogen and low phosphorus treatment and reduction in mean vessel density due to low light, high water, induced border vessel, greater shoot elongation. अगर हाई वाटर कंटेंट दिया, हाई लाइट कंडीशंस दी जाती है तो प्लांट के जो सूट का एलोंगेशन है वो भी तेज हो जाता है और वेसल्स का साइज भी बढ़ जाता है। तो लाइट और वाटर दोनों हैं जो वुड डेवलपमेंट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इन सिरस टेट्रागोनस लो वाटर ट्रीटमेंट, अगर हम पानी कम देते हैं, कॉज रिडक्शन इन मीन वेसल डायमीटर, तो वेसल का डायमीटर है वो छोटा हो जाता है। तो मेन एक फैक्टर हुआ वाटर, अगर वाटर ज़्यादा दिया जाता है तो वेसल्स का डायमीटर है जो बढ़ जाता है और कम होने से कम हो जाता है। एंड हाई नाइट्रोजन डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वुड प्रोड्यूस्ड, अगर नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, अमाउंट ऑफ वुड का प्रोडक्शन है जो वो रिड्यूस हो जाता है। whereas all character studies showed a significant correlation with at least one treatment in one species. हमने जो एक्सपेरिमेंट आपको बता रहे हैं उसमें क्या किया जाता है, एक स्पीसीज़ पर एक ही फैक्टर की स्टडी की है। फ्यू कैरेक्टर रेस्पॉन्ड सिमिलरली बिटवीन स्पीसीज़, एस्टिमेटेड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वुड कुड बी अल्टर्ड बाय ट्रीटमेंट। अब कंडक्टिविटी यानी कि वाटर का कंडक्शन है वो भी अफेक्ट होगा, किससे, वेसल डेंसिटी और वेसल डायमीटर से। स्ट्रांगली और बाई ट्रीटमेंट अफेक्ट बोथ डायमीटर एंड डेंसिटी वीकली। अंडर द कंडीशन टेस्टेड वुड स्ट्रक्चर वाज स्टेबल बट एस्टिमेटेड conducting capacity for more flexible. As the concentration of greenhouse gases increase, greenhouse gases जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, बढ़ाते हैं हम एटमॉस्फेयर में तो ग्लोबल टेम्परेचर रेज, तो टेम्परेचर बढ़ता है, रेनफॉल पैटर्न आर अल्टर्ड, क्लाउड कवर चेंजेस, द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग प्लांट्स एंड मिनरल आर लीच्ड फ्रॉम द सॉइल इन सम एरिया डिपॉजिटेड इन अदर। तो एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट प्लांट विगर, प्लांट एनवायरमेंटल फैक्टर से क्या होता है, प्लांट की विगरिटी जो उसकी ग्रोथ रेट है, हेल्थ है, वो पूरी तरह से अफेक्ट होती है। बट लिटिल इज नॉन अबाउट हाउ सच फैक्टर माइट इन्फ्लुएंस ए प्लांट internal structure. Many agriculture studies have examined response such as the crop yield, but there have been few studies dealing with morphogenic effect reported in Helianthus anus polygonum. Hydropiper produce more and larger vessel if given increased water, found the moisture level affected vessel diameter. तो मेन जो इसमें रोल प्ले हो रहा है टेम्परेचर का, मॉइस्चर का और न्यूट्रिएंट्स का, ये तीनों अफेक्ट करती है वेसल के डेवलपमेंट को। इन फ्रैक्शिनस एक्सक्लेसर and had similar result in study of the several dicot. Formation of the parenchyma and root hair was also affected by environmental factor and increased the light induced the formation of leaves with a higher density of stomata, vein, chlorophyll, low nitrogen supply induce altered growth rate and lignification of leaf epidermis. अगर हम बात करें कि न्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का कंसंट्रेशन अल्टर कर दें तो क्या होगा, लीफ के अंदर और जाइलम के अंदर लिग्निफिकेशन है वो अफेक्टेड हो जाएगा। एंड नॉन वीनल स्क्लेरेन्काइमा इन पोआ, बट फ्यू एनाटॉमिकल करेक्टर वर एग्जामिन्ड, इवन एक्सपेरिमेंट एग्जामिन अफेक्ट CO2 seems to study few anatomical responses. Other changes in stomatal density, surprisingly, the short list appear to bulk of experiment related to effect of environment factor in plant structure. अब आप यहाँ देखेंगे कि ड्यू टू द स्कैरिसिटी ऑफ एनवायरमेंटल डेटा वी डिसाइडेड एग्जामिन एनाटॉमिकल रिस्पॉन्सिवनेस। द एनवायरमेंटल cacti were chosen for the study because the experience have shown them to morphological responsive to the various environmental factor. Many have complex polymorphic anatomy, so anatomical responsive might also be expected because many cacti are adapted to habitat extremely air aridity, intense isolation and mineral rich soils. Even a small increase global rainfall cloudness would be significant change from them.
तो हम सीधी बात करें, आपको पूरा कंक्लूड करें कि किस तरह से एनवायरमेंटल फैक्टर है जो वुड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो आप इन्हें अलग अलग फैक्टर की फॉर्म में शो कर सकते हैं। अगर वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो वुड डेवलपमेंट भी बढ़ जाता है। अगर जहाँ ड्रॉट कंडीशन में प्लांट ग्रो करेगा तो वहाँ पर वुड डेवलपमेंट रिड्यूस हो जाएगा। और जहाँ लाइट है, हाई लाइट इंटेंसिटी आएगी तो हार्टवुड का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, वाटर का कंडक्शन बढ़ेगा तेज़ी से, तो वेसल्स डेवलप होंगी। और अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो क्या होगा कि वुड का डेवलपमेंट बहुत स्लो होगा। तो लाइट देखा आपने, वाटर देखा और न्यूट्रिएंट। अगर एक प्लांट को प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट मिलते रहेंगे तो प्रॉपरली ग्रो करेगा, प्लांट प्रॉपर डेवलप करेगा। वेसल्स का डायमीटर है जो पर्टिकुलर, जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कंडक्शन के लिए भी चेंज होता रहेगा। तो ये पूरी रिसर्च बेस्ड है। रिसेंटली जो रिसर्च हुआ है, किस तरह से ये नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उनके बारे में हमने बात की है। तो किस तरह से वुड का डेवलपमेंट अफेक्ट होता है एनवायरमेंटल फैक्टर से, ये है इसके अंदर। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।